राष्ट्रीय कार्य के समान इसे दायित्व समझते हुए हम सबको साथ आने और जुड़ने की आवश्यकता है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही एक नूतन परंपरा देश में प्रारंभ की। 2.5 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, ग्राम प्रधानों को पत्र लिख करके अलग अलग भाषाओं में, उनकी बोली भाषा में पत्र लिख करके उनसे जलसा जो है सभा अपने ग्राम में आयोजित करने का आह्वान किया। और उसी के साथ साथ में एक जल शक्ति अभियान को प्रारंभ किया। और उस जल शक्ति अभियान के माध्यम से हमने जन जन को जल के साथ में जोड़ने और जल के इस आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने में सफलता प्राप्त की। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रतिवर्ष बरसात के समय, बरसात से 3 माह 4 माह पहले हम वो जो काम प्रारंभ करते हैं, वर्षा जल संरक्षण, जमीन के जल के पुनर्भरण और वर्षा के जल के संचय के लिए जो गतिविधियां करते हैं, उसके चलते देश भर में पिछले वर्षों में 4.8 मिलियन 48 लाख से ज्यादा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और कायाकल्प करने में हम सफल हुए। यदि मूल्य की दृष्टि से मैं ये देखूं तो इसका मूल्य लगभग $9 बिलियन से अधिक है। लेकिन यदि मैं उपादेयता की दृष्टि से यदि इसे आकलन करूं तो ये भारत के लिए अमूल्य वरदान के रूप में ऐसा जो है सफल हुआ है। इसी के साथ साथ में भारत में अपने 1.3 अरब लोगों के जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने के लिए हमने सिंचाई के, क्योंकि भारत की अधिसंख्य जनसंख्या कृषि पर आधारित है, हमने कृषि सिंचाई योजना को भी प्रारंभ किया। और जिसमें 2 विषय कि हर खेत को पानी मिले और एक एक बूंद पानी का हम अधिकतम उपयोग कर सकें, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के प्रिंसिपल के साथ में हमने लाखों हेक्टेयर जमीन, माननीय योगी जी यहाँ बैठे हैं, केवल उत्तर प्रदेश में ही 20 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नई सिंचाई के कमांड एरिया में लाने में हमने सफलता प्राप्त की है। हम न केवल नई भंडारण संरचनाएं बना रहे हैं, बल्कि मौजूदा बांधों की दक्षता को बढ़ाने के लिए भी डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। पिछले वर्षों में हमने इसके प्रथम चरण को सफलता के साथ में पूरा कर भारत ने अपने आप को इस क्षेत्र में एक यशस्वी योद्धा के रूप में प्रतिस्थापित किया है। और इसके दूसरे चरण में हम लगभग 700 से ज्यादा बांधों पर उनके रिहेबिलिटेशन और उनके इम्प्रूवमेंट पर काम हमने सब प्रारंभ कर दिया है। जैसा मैंने अपनी चर्चा में कहा कि हमारी निर्भरता भूगर्भ के जल पर अधिक है, अतः भूगर्भ के जल के सामने आने वाले संकट और चुनौतियों के समाधान के लिए हमने देश में पहली बार पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट और डिमांड साइड वाटर मैनेजमेंट की दिशा में काम प्रारंभ किया है। और इस योजना और अटल भूजल योजना के नाम से 7 राज्यों के 81 जिलों में जहां सबसे ज्यादा भूगर्भ के जल की चुनौती थी, उन जिलों में हमने काम प्रारंभ किया है, जहां हम जल जागरूक जन समुदायों का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह से नेशनल एक्वीफर मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड मैपिंग प्रोग्राम के तहत हमने देश के 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर के कुल भूभाग में से 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के एक्वीफर्स का मैप करके उनको जो है जनता उसका उपयोग कर सके, इस दृष्टिकोण से हमने सफलता प्राप्त की है। इसी क्रम में मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि भारत क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ देश, लगभग भारत के 1/3 हिस्से में हर साल बाढ़ आती और 1/3 हिस्से से जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उस क्षेत्र में हर साल सूखा पड़ता है। माननीय योगी जी के प्रदेश में अक्टूबर के माह तक बाढ़ का प्रकोप था, जबकि मैं जिस प्रदेश से आता हूं उस प्रदेश में लगभग 5 साल में से 4 साल आधा या पूरा किसी न किसी तरह से अकाल की परिस्थिति रहती है। भारत में इस विविधता के चलते जिस क्षेत्र में सरप्लस बेसिन है, वहां से डेफिसिट बेसिन में हम पानी ट्रांसफर कर सकें, इस दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण योजना को हमने प्रारंभ किया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि आज यहाँ उपस्थित हैं, इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इनके प्रयासों के चलते हम केन और बेतवा नदी को जोड़ने के दिशा में नदी जोड़ने के प्रकल्प की पहली परियोजना पर हम काम करने की दिशा में आगे बढ़ पाए। इसी प्रकार क्रम में जैसा मैंने कहा कि हमारी प्राथमिकताओं में से हम अपनी नदियों और बेसिन्स के सुदृढ़ीकरण, उनकी रिजुविनेशन, रिहेबिलिटेशन भी हमारी प्राथमिकता है। हमारी नदियां सदा नीरा बनी रहें, वो अविरल रहें, निर्मल रहें, इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ में ही नमामि गंगे मिशन की शुरुआत की थी। और नमामि गंगे मिशन में गंगा नदी और गंगा नदी की सहायक नदियों पर
के को पुनर्जीवित करने, उनको निर्मल बनाने, उनको अविरल बनाने की दिशा में हमने काम प्रारंभ किया। आज 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं या तो हम सफलता के साथ में पूरी कर चुके हैं या हम पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और उसका प्रभाव आज देश और दुनिया के सभी लोग महसूस करते हैं। और शायद ही कहीं कोई ऐसा विश्व का प्लेटफॉर्म होगा जहां नदियों के रिहेबिलिटेशन पर चर्चा हो और भारत के नमामि गंगे मिशन की चर्चा न हो। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक गर्व का विषय है। गंगा नदी पर जो काम हमने किया और उसके चलते जिस तरह की सफलता हमें प्राप्त हुई है, उसी से उत्साहित होकर के आज हम देश की अन्य नदियों पर भी, अन्य बेसिन्स पर भी इसी तरह के विषय में काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ में भी हमने नदियों के संरक्षण, नदियों को स्वच्छ बनाए रखने में आम जन का सहयोग मिले, समाज अपना उत्तरदायित्व समझते हुए उसके साथ में जुड़े।